बरतानिया में सियासी पनाह पाकिस्तान बाजी ले गया है। मैं इस खबर की ज़रा तफसील आपके साथ शेयर करूं तो बरतानिया में सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद की फहरिस्त में पाकिस्तानी शहरियों ने सबको पछाड़ दिया। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 11,048 पाकिस्तानी शहरियों ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें जमा करवाईं, जो मजमूई 1,90,000 दरख्वास्तों में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर रहा पाकिस्तान, और इस बार उनका सरे फहरिस्त आना सिर्फ एक हैरान कुन मोड़ ही नहीं है बल्कि मुल्क में बढ़ती हुई सियासी और माशी बेयकीनी की अक्कासी भी करता है। सलमान आबिद साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान का पहला नंबर और अफगानियों का दूसरा नंबर है? देखिए, बड़ी वाज़े तौर पर एक शक्ल हमारे सामने मौजूद है जो पाकिस्तान की पिछले चंद बरसों में माशी सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है उसमें उस हालात में लोगों ने बाकायदा पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया हुआ है। इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इसमें सरकारी मुलाजमीन भी हैं, वो सरकारी मुलाजमतें छोड़ के जा रहे हैं माशी चकड़बंदी की वजह से, माशी हालात की वजह से। आप जाके पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइनें देखें। और ये जो पॉलिटिकल असाइलम की आपकी ने बात की है वो ये कि जो सियासी हालात हैं वो यहाँ बहुत से लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि जनाब आप हम यहाँ पर महफूज नहीं हैं। वो चाहे जायज़ नाजायज़ तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं। तो वजह यह है कि हमें अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करना है। और आप इसको जो मर्जी नाम दे दें कि जी ये ब्रेन ड्रेन है, ये गेन है या फलां है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ महदूद होती जा रही हैं। सर, एक लाइटर नोट पे मैं बात करना चाहती हूँ, क्या ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स नहीं है जाके ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं? सर देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं पाकिस्तान एम्बेसडर, लेकिन ये जहाँ मायूसी की कैफियत में रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये माशी बदहाली की वजह से जा रहे हैं, ये कोई खुशहाली के नाम पर नहीं जा रहे। अब एम्बेसडर अगर आपने इनको बनाना है तो आप इनको कोई अच्छा मैसेज तो देना। अभी भी देखिए ना, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। आपको याद है पाकिस्तान में कुछ वज़ीर हज़रात जो हैं वो बाकायदा मजाक उड़ाया करते थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। और भाई लोग यहाँ से माशी चकड़बंदी से परेशान हैं। अब उनके लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, सनतें लगनी चाहिए, रोज़गार पैदा होना चाहिए। और ये जो ख़ास तौर पर सियासी हालात हैं वहाँ थोड़ी सी दुरुस्तगी करनी पड़ेगी। और ये सारी सियासी क़यादत को बैठ के सर जोड़कर बैठ के तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर किए जाएं, जहाँ लोग यहाँ बैठ के अपने लिए रोजगार के मौके। सायरा जी, आप मुस्कुरा रही हैं, आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है? मैं तो आपने एम्बेसडर कहा कि ये क्या एम्बेसडर नहीं है, तो मुझे तो 2-3 दफा मैं गई थी तो मुझे एम्बेसडर्स की शान और शौकत और उनकी रिहाइश याद आ गई कि काश हमें वैसा एम्बेसडर बना के उन मुल्कों में भेज दिया जाए। आप अपील दायर कर दें ना, आप अपील दायर कर दें। सायरा जी अपील कर दें। सबसे बड़ी बात जी, मैं अल्लाह ना करे ये हालात ऐसे आने वाले। उससे पहले जो अकबर के 9 रतन में से एक रतन ने कहा था, मैं अनवारुल हक काकड़ साहब की बात कर रही हूँ, जिसको एज ए ऑपोजिशन मेंबर मुझे नहीं पता था कि कौन बनेगा निगरान वजीर आजम। उन्होंने कहा था तो क्या हुआ। उनका फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था, ये ब्रेन ड्रेन है तो क्या हुआ। अब जाहिर है हर किसी की तो उनकी तरह तो लक नहीं होती कि सोते सोते किसी ने उठा दिया कि उठो बेटा तुम निगरान वजीर आजम बनने वाले हो। तो ये सारी चीजें जो आपने माशी अभी आबिद साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि यहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। मैं अगर आपको पता नहीं, अक्सर मुझे कहते हैं तुम अपने रोने डालना शुरू हो जाती हो। इस दफा हमारी फसल नहीं लगी, पानी नहीं है वहां पर। अब हमारे पास वही जो कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ होगा कि जो एक घर का खर्चा चलता है उसमें इस अगली फसल तक उसमें कोई चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें हुकूमत वक्त को देखनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप ओवरसीज के लिए ऐसे बयानात दें, उनको आप खुदा जाने क्या क्या अलकाबात दें और उसके बाद एक वो बंदा कहे कि जा रहे हैं तो क्या हुआ। अपना मुल्क, अपना बचपन की वो गलियां, अपना सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शहजाद भट्ट साहब के पास इस गुफ्तगू को लेके जाना है। शहजाद भट्ट साहब, आपने भी वो शायद सुर्खियां देखी होंगी कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और क्या ये मुल्क उन्हीं के ज़र मुबादला पर नहीं चल रहा, उन ओवरसीज़ की रेमिटेंसेस पर नहीं चल रहा जो पाकिस्तान आ रही हैं? दुरुस्त कह रही हैं आपने पहले भी कह दिया, मैं दोबारा कह देता हूं कि 11,048 पाकिस्तानी शहरियों ने सियासी पनाह हासिल की। मजमूई तौर पर 1,09,343 दरखास्तें जमा हुई। यहाँ तक मुत्फिक हो आपसे। अच्छा, ये पाकिस्तान में एक सियासी चाल थी जो एक सियासी जमात के ज़रिए ना मुल्क में पैनिक क्रिएट की गई थी।
ये उन्होंने डीमोरलाइज किया था। ये जो आबिद भाई सलमान भाई कह रहे थे ना कि मौशियत नहीं है, अब एक साल में देखे मौशियत अल्लाह की रहमत से उठ रही है, और इस उठने की वजह से कुछ लोगों को पाकिस्तान की जो तरक्की है वो पसंद नहीं आ रही, नागवार गुजर रही है। अब पाकिस्तान उठ रहा है, अब लोग नहीं जाएंगे। जो मुनीसे ने रिपोर्ट पढ़ी है वो ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस की है नाजरीन, इस बरस की नहीं है, इस बरस की अगले साल आएगी, और इसी बरस में तो पाकिस्तान उठ रहा है। और ये इनका मसला है कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो आपको सके। उठता हुआ पाकिस्तान तो नजर आ रहा है, लेकिन आप पेट्रोल की कीमत भी तो देखें, आप चिकन का रेट भी तो देखें, ये सब कहाँ जा रहा है? आपको हर चीज अगर आप कंपैरिजन करेंगी ना पिछले सालों से, आप पिछली हुकूमत को और इस हुकूमत को कंपैरिजन कर लें और आने वाले दिनों में कर लें। मैं एक लंबी फिर मेरे पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान का जहाज इस वक्त टैक्सी करता हुआ जहाज आसमान की तरफ बुलंद हो रहा है, और ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। शुक्रिया। ठीक है, बरलास साहब आप क्या कहते हैं? मैं इसको दो तरह से देखता हूँ जी। नंबर एक ये है कि अवाम अपने रहनुमाओं की तरफ देखते हैं। पहले देखिए कि हमारे किन सियासी रहनुमाओं ने वहाँ सियासी पनाह ली। आप बेनज़ीर भुट्टो को देखें, और उसके बाद भाट साहब अगर माइंड ना करें तो शरीफ फैमिली ने वहाँ सियासी पनाह हासिल की, और उनकी तरफ देखकर बहुत से लोग मुतवज्जो हुए बरतानिया की तरफ। सर 2018 में जो हमारी मुल्क की क़यादत थी वो भी तो बाहर बैठी हुई है। आप कासिम सूरी साहब को भी देख लें, मजीद भी नाम है। कासिम सूरी का मुकाबला आप मियां नवाज शरीफ से या बेनज़ीर भुट्टो से तो नहीं कर सकते ना। उनका मुकाबला आप भानी पीटीआई के चेयरमैन से करें, उनके बेटों से कर लेंगे बाद में, मुकम्मल होने दें। अच्छा पहले सुन लें। अच्छा दूसरी बात जो है ना, वो देखिए सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ तो इंडस्ट्री नहीं है। अब आपका जो नौजवान है वो मायूस होता जा रहा है, इसलिए कि आपके यहाँ किसान मर गया, उसकी तजलील हो गई और भूखे मर रहे हैं किसान। आपके यहाँ इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। पता नहीं कौन सी मुआशी तरक्की भाट साहब ढूंढ के ले आए हैं। ये तो मुआशी तरक्की नहीं कि आपकी ज़राअत उजड़ जाए, आपकी सनत उजड़ जाए और आपका मुआशी तरक्की हो रही है। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। कानून की हुक्मरानी यहाँ नहीं है। यहाँ का नौजवान इसलिए मायूस हुआ है, यहाँ तो सियासी बुनियादों पर नौकरियाँ बांटी जाती हैं, सियासी बुनियादों पर तासब की बुनियाद पर और मुझे इख्तिताम की तरफ जाना है। और बरला साहब आपने बात खूबसूरत की है कि सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम वाबस्ता है, और वो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और नए दयार में अपना मकाम बना रहे हैं, असल में वो पाकिस्तान के एसेट हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअल में ब्रेन गेन है। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।